गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज आप सही होंगे। तो आज हम आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो है राजस्थान की 1857 की क्रांति। जो ये क्वेश्चन बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इनको रिवीजन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा, डोंगजी झवारजी का संबंध सिरोही रियासत से था, या मेहराव खान का संबंध कोटा रियासत से था। थर्ड ऑप्शन है, लाला जयदयाल का संबंध कोटा रियासत से था, या कुशल सिंह का संबंध जोधपुर रियासत से था। देखिए, इन ऑप्शनों में से मेहराव खान जो था उसका संबंध कोटा से था, क्योंकि जयदयाल और मेहराव खान ने कोटा रियासत में 1857 क्रांति की थी, तो मेहराव खान का संबंध कोटा से था। लाला जयदयाल और मेहराव खान दोनों थे कोटा में, दोनों का संबंध था। कुशल सिंह जो जोधपुर के आहुआ के सरदार थे, शासक थे जोधपुर के आहुआ के, कुशल सिंह का संबंध भी जोधपुर से था। लेकिन डूंगजी और जवाहर जी, इनका संबंध सिरोही रियासत से नहीं था। तो आंसर आएगा डूंगजी जवाहर जी, क्योंकि डूंगजी और जवाहर जी का संबंध था शेखावाटी से। शेखावाटी से इनका संबंध था, क्योंकि शेखावाटी ब्रिगेड के ये रिसालदार थे दोनों। डूंगजी जवाहर जी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे, और दोनों जो थे चाचा भतीजा थे। दोनों चाचा भतीजा थे, और शेखावटी ब्रिगेड में ये रिसालदार थे, जिन्होंने सिरोही ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है मेजर बर्टन, सेकंड ऑप्शन है विलियम ईडन, थर्ड ऑप्शन है मॉकमेशन, फोर्थ ऑप्शन है मॉरिसन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। विलियम ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और उस समय जयपुर के जो महाराजा थे वो थे राम सिंह। राम सिंह जयपुर के महाराजा थे, जयपुर और पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे, और एजेजी उस समय थे पैट्रिक लॉरेंस। यानी कि तीन क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन, जयपुर के शासक राजा थे उस समय राम सिंह, और एजीजी थे उस समय पैट्रिक लॉरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1857 क्रांति के संबंध में। तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 के समय अंग्रेज व जोधपुर की सेना को किसने पराजित किया। क्या कि 1857 के समय अंग्रेज व जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी, यानी कि अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। पहला ऑप्शन है जयदयाल, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है मेहराम खान, चौथा ऑप्शन है कुशाल सिंह। देखिए, जयदयाल का संबंध कोटा से था, राम सिंह का संबंध भी कोटा से था, मेहराव खान का भी संबंध कोटा से ही, लेकिन कुशाल सिंह का संबंध जोधपुर रियासत से था। जोधपुर रियासत में आहुआ के ठिकानेदार थे कुशाल सिंह, और इन्होंने ही अंग्रेज व जोधपुर की सेना को पराजित किया था। जो कि कुशाल सिंह आसोम के ठिकानेदार थे, और इन्होंने अंग्रेज और जोधपुर सेना को पराजित किया था। तो आंसर आएगा कुशाल सिंह। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यानी चौथा क्वेश्चन है, बडलू का युद्ध किसके बीच हुआ। जो बडलू का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। बडलू का युद्ध आंसर है पहला मारवाड़ मेवाड़ के बीच, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ व आलड़ियावास के बीच, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ व अशोक के बीच, चौथा ऑप्शन है मारवाड़ व कोठारिया के बीच। जो बडलू का युद्ध हुआ था वो हुआ था मारवाड़ व अशोक के बीच, क्योंकि मारवाड़ की जो सेना थी वो अंग्रेजों की ओर थी, और अशोक जो था वो अशोक का राजा था शिवनाथ सिंह। तो शिवनाथ सिंह
और मारवाड़ के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि मारवाड़ की सेना ने तो साथ दिया था अंग्रेजों का, और शिवनाथ सिंह जो थे अशोक की ओर से लड़े थे। तो आंसर आएगा मारवाड़ व अशोक। बडलू का युद्ध हुआ था मारवाड़ व अशोक के बीच। याद रखिएगा, अशोक के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह थे, जिन्होंने मारवाड़ व अंग्रेजों की सेना को पराजित किया था बडलू के युद्ध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर था? यानी कि अंग्रेजों ने जो शेखावाटी ब्रिगेड बनाई थी, उसका मुख्यालय निम्न ऑप्शनों में से कौन था? पहला ऑप्शन है सीकर। क्या शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय सीकर था? सेकंड ऑप्शन है झुंझुनू। थर्ड ऑप्शन है खेतड़ी। फोर्थ ऑप्शन है फतेहपुर। देखिए, जो शेखावटी ब्रिगेड बनाई थी अंग्रेजों ने, उसका जो मुख्यालय बनाया था वो उन्होंने झुंझुनू में बनाया था। यह मुख्यालय 1835 में बनाया था। यानी कि 1835 में अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय बनाया। और उस समय शेखावटी ब्रिगेड का जो अध्यक्ष या जिसने इसकी स्थापना की थी, वो था मेजर हेनरी फॉरेस्टर। अंग्रेज अधिकारी मेजर हेनरी फॉरेस्टर ने शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में 1835 को स्थापित किया। 1835 को झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय हुआ। सन हेनरी फॉरेस्टर ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? यानी कि निम्न ऑप्शन जो है, इन ऑप्शनों में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? पहला ऑप्शन है फतेह सिंह। सेकंड ऑप्शन है हमारा जसवंत सिंह। थर्ड ऑप्शन है उदय सिंह। फोर्थ ऑप्शन है विजय सिंह। देखिए, 1857 की क्रांति समय अंग्रेजों की सहायता की थी जिस शासक ने, उसका नाम था फतेह सिंह। यानी कि फतेह सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। चलते हैं सेवन क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के समय राजपूताना में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद स्थापित किया था, वह अधिकारी कौन था? कि 1857 के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे बनाया? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स। सेकंड ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस। थर्ड ऑप्शन है मेजर बर्टन। और फोर्थ ऑप्शन है डूंगर सिंह। आंसर आएगा पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को 1857 के समय राजपूताना का एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया था। चलते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन जो भी हम यहाँ लेके आए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से याद कीजिए और चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आठवां क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? जो ये चार ऑप्शन है, मेवाड़, कोटा, जयपुर, जोधपुर, इन ऑप्शनों में से कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? आंसर आएगा हमारा कोटा। क्योंकि कोटा जो ऐसी रियासत थी जहां पर जयदयाल और मेहराब खां, दो जो वहां पे व्यक्ति थे, उन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था, जिन्होंने बर्टन का सिर भी काट दिया था। बर्टन की हत्या कर दी थी दोनों अधिकारी ने, जयदयाल और मेहराब खां ने। जयदयाल का जो संबंध था वो करौली से था और मेहराब खां का संबंध कोटा से था। और जो कोटा का जो उस समय जो शासक था वो था मदनपाल, नहीं, करौली का जो शासक था मदनपाल था, और कोटा का शासक जो था वो था राम सिंह। और दो रियासत और भी ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का सहायता नहीं की थी, पहली बूंदी और शाहपुरा। यानी कि राजस्थान या राजपूताना में तीन रियासत ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। पहली कोटा, दूसरी बूंदी, तीसरी शाहपुरा। कोटा, बूंदी, शाहपुरा रियासत, तीनों रियासतों ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। कोटा रियासत की जयदयाल मेहराब खां ने अंग्रेजों के विरुद्ध थे, उन्होंने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। और जयदयाल का संबंध था करौली से, बर्टन और मेहराब खां का संबंध कोटा से था। और कोटा का शासक उस समय राम सिंह था। याद रखिएगा, कोटा का शासक उस समय राम सिंह था।
और यह जो रियासत थी कोटा रियासत, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। नौवा क्वेश्चन देखते हैं, नौवा क्वेश्चन क्या है। नौवा क्वेश्चन है 1857 के समय करौली राजा ने किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। वही अभी रिपीट किया है, अभी हमने बताया था कि 1857 के समय करौली राजा ने कोटा रियासत के लिए अपनी सहायता भेजी थी, क्योंकि करौली रियासत का उस समय राजा था मदनपाल सिंह। करौली रियासत का शासक उस समय मदनपाल सिंह था और कोटा रियासत का शासक था राम सिंह। तो राम सिंह की सहायता के लिए करौली के मदनपाल ने अपनी सेना भेजी थी, या ऑप्शन आंसर आएगा कोटा। कोटा रियासत ने ही कोटा रियासत के लिए ही करौली के मदनपाल ने अपनी सेना भेजी थी 1857 की क्रांति के समय। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है 1857 के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था वो कौन था। निम्न ऑप्शन में से पहले बर्टन, सेकंड मॉरिसन, थर्ड सावर्स, फोर्थ मेसन। जो मॉरिसन था, मॉरिसन भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, क्योंकि बर्टन का संबंध कोटा से था, सावर्स का संबंध मेवाड़ से था और मेसन का संबंध जोधपुर से था। मेसन का संबंध जोधपुर से, सावर्स का संबंध मेवाड़ से, बर्टन का संबंध कोटा से और मॉरिसन का संबंध भरतपुर से था। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कहता है। 11 क्वेश्चन है हमारा, 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए याद करिएगा इन क्वेश्चनों को। 11 क्वेश्चन है 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अभी आपको बताया सारा कि 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था, बर्टन कोटा का था, जेडी हाल सिरोही का था और मेसन जोधपुर का था। तो आंसर आएगा मेजर बर्टन। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नहीं, आंसर आएगा सावर्स। आंसर आएगा सावर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। जो बर्टन था वो था कोटा का। बर्टन जो था वो कोटा का था। मेजर बर्टन जो था कोटा का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान का जो एजीजी बनाया गया था वो कौन था। पहला ऑप्शन है लॉरेंस, सेकंड ऑप्शन है होम्स, थर्ड ऑप्शन है बर्टन, फोर्थ ऑप्शन है कॉटन। जो राजस्थान का एजीजी बनाया गया था 1857 के समय वो था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में तात्या को फांसी देना, यानी कथन देखिए कथन क्या है कि इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन सावर्स, सेकंड ऑप्शन है लॉरेंस, थर्ड ऑप्शन है नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। देखिए इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, यह कथन दिया था सावर्स ने। सावर्स जो था मेवाड़ का अधिकारी नियुक्त किया गया था मेवाड़ में, और सावर्स ने ही कथन दिया था कि इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। और इन्होंने अंग्रेजों के लिए एक उक्ति जारी की थी, एक कथन और जारी किया था कि आने वाली पीढ़ियां ब्रिटिश सरकार से पूछेगी कि सजा की स्वीकृति किसने दी थी। यानी कि उन्होंने एक कथन और जारी किया था कि जो इतिहास पे ये सवाल उठेगा कि आने वाली पीढ़ियां ये पूछेगी कि जो तात्या को फांसी दी गई थी वो उसकी स्वीकृति किसने दी थी। यह एक कथन है, यह भी आ सकता है आप एग्जाम में याद रखना कि किसने यह कथन कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ब्रिटिश सरकार से पूछेगी कि सजा की स्वीकृति किसने की थी। तो आंसर आएगा सावर्स, कथन था सावर्स का, और यह कथन था तात्या की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन है 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन था। यानी कि 1857 के समय जो जोधपुर का महाराजा था वो कौन था। पहला ऑप्शन मान सिंह, सेकंड जसवंत सिंह, थर्ड ऑप्शन तख्त सिंह, फोर्थ ऑप्शन भीम सिंह। जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर का महाराजा था तख्त सिंह, क्योंकि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर आहुआ आहुआ का ठिकानेदार था। आहुआ का ठिकानेदार कौन था याद कीजिएगा। आहुआ का ठिकानेदार था कुशल सिंह।
तो आहुआ के ठिकानेदार कुशल सिंह की ओर से तख्त सिंह और अंग्रेजों ने और तख्त सिंह ने मिलकर जो आहुआ था, आहुआ पर विद्रोह किया था, जिसमें पहला युद्ध बिथोड़ा का युद्ध हुआ, दूसरा चेलावास का युद्ध हुआ था। जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ, दूसरा चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को हुआ, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। सिंपल से याद कीजिएगा कि तख्त सिंह जो था, तख्त सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तख्त सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जो जोधपुर में आहुआ है स्थान, ठिकानेदार थे कुशल सिंह, उन पर आक्रमण किया था। जो ठिकानेदार था कुशल सिंह, उन्होंने जोधपुर की सेना यानी कि तख्त सिंह और अंग्रेजों को दोनों को हराया था। वो युद्ध था पहला पिथौरा का युद्ध, वो 8 सितंबर 1857 को हुआ। दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध, जो हुआ 18 सितंबर 1857 को, जिसमें तख्त सिंह ने जोधपुर और जिसने कुशाल सिंह ने तख्त सिंह और जोधपुर की सेना को हरा दिया गया था। और चेलावास के युद्ध को काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 1857 के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 1857 के समय राजस्थान में छावनियां थी 6। पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी एरिनपुरा, तो चौथी देवली, पांचवी ब्यावर और छठी खैरवाड़ा। 1857 के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। पहली नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा, याद रखिएगा 6 छावनी थी। 16वां क्वेश्चन है, झालावाड़ के किस शासक को तात्या ने कैद किया था? याद की ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, सेकंड है मदन सिंह, थर्ड है भगवंत सिंह, फोर्थ है पृथ्वी सिंह। यानी कि जो तात्या था, तात्या ने झालावाड़ की शासक को कैद किया था। आंसर आएगा पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को झालावाड़ के जो शासक था उसको तात्या ने कैद कर दिया था, और उसको छुड़ाने की एवरेज में उसने 5 लाख जो मुद्राएं थी, हर्जाना था, 5 लाख मुद्रा ली थी, तब उन्होंने पृथ्वी सिंह को छोड़ा था। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, आप इजी वे में याद कीजिएगा। हम यहाँ हमारी स्टडी आप लगातार कीजिएगा हमारे चैनल पर। 17वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी टुकड़ी तैनात नहीं थी? यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय नसीराबाद में कौन सी टुकड़ी तैनात नहीं थी? पहला ऑप्शन है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, सेकंड है 13 बंगाल इन्फेंट्री, थर्ड है बंगाल कैवलरी, फोर्थ है 72वीं इन्फेंट्री। देखिए तीनों थी ये, जो 1857 का विद्रोह हुआ था नसीराबाद में, उनमें तीनों थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री भी थी, बॉम्बे कैवलरी भी थी, लेकिन 72वीं जो इन्फेंट्री नहीं थी नसीराबाद में। जो 72वीं इन्फेंट्री थी वो नीमच में मौजूद थी। 72वीं इन्फेंट्री नीमच में मौजूद थी, बाकी ये तीनों नसीराबाद में मौजूद थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि नसीराबाद में कौन सी तारीख को विद्रोह हुआ था? नसीराबाद में कौन सी तारीख को 1857 का विद्रोह हुआ था? इजी क्वेश्चन है। 28 मई 1857। नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है कि 1857 के समय कोटा का नेतृत्व किसने किया? 1857 के समय कोटा का नेतृत्व किया था मेहराब सिंह ने। मेहराब सिंह और जयदयाल दोनों ने कोटा का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन में आंसर आएगा मेहराब था, मेहराब सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? 1857 क्रांति में सबसे पहले फांसी देने वाले या सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले राजपूताना के कौन से शख्स थे? पहला ऑप्शन है केसरी सिंह, सेकंड ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, थर्ड ऑप्शन है अमरचंद भाटिया, फोर्थ ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी। 1857 क्रांति में सबसे पहले चढ़ने वाले फांसी लेने वाले व्यक्ति थे अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर के निवासी थे। उनको फांसी 22 जून 1858 को दी गई थी, ग्वालियर में दी गई थी। उनको फांसी ग्वालियर में 22 मई 1858 को दी गई थी। और 1857 क्रांति पे सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति अमरचंद भाटिया थे। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, टोडगढ़ किले में किसे कैद किया गया? यानी कि टोडगढ़ किले में कौन से क्रांतिकारी को कैद किया गया था?
ऑप्शन है फर्स्ट सागरमल गोपा, सेकंड है प्रताप सिंह बारठ, थर्ड है दौलत सिंह, फोर्थ है गोपाल सिंह। टोडगढ़ किले में कैद होने वाले व्यक्ति थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह को टोडगढ़ किले में कैद कर लिया गया था, और साथ में विजय सिंह पथिक भी थे। यानी कि दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। पहला गोपाल सिंह, दूसरा विजय सिंह पथिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन की ओर, कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले विद्रोह हुआ था नसीराबाद में 28 मई 1857 को। दूसरा विद्रोह हुआ था नीमच में 3 जून 1857 को। तीसरा एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को। चौथा देवली में वो हुआ था जून 1857 को। लेकिन वो ब्यावर और खैरवाड़ा दो ऐसी छावनियां थी जिन पे एक भी आंदोलन नहीं हुआ था 1857 को। और एरिनपुरा एक ऐसी छावनी जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 6 छावनियां थी। फर्स्ट नसीराबाद, सेकंड नीमच, थर्ड देवली, फोर्थ ब्यावर, फाइव एरिनपुरा, सिक्स्थ है खैरवाड़ा। सर्वप्रथम जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। नीमच का हुआ था 3 जून 1857 को। एरिनपुरा का 21 अगस्त 1857 को। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था एरिनपुरा छावनी ने। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बीकानेर का सरदार सिंह, सेकंड है जोधपुर का संबंध तख्त सिंह से, थर्ड ऑप्शन है प्रताप सिंह का संबंध दलपत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है झालावाड़ उदय सिंह। यानी कि आंसर आएगा प्रताप सिंह दलपत सिंह। तीनों का ऑप्शन में, तीनों जो ऑप्शन है तीनों का संबंध था झालावाड़ का उदय सिंह से, जोधपुर का तख्त सिंह से, और बीकानेर का सरदार सिंह से। लेकिन प्रताप सिंह का जो है यानी कि दलपत सिंह का संबंध प्रतापगढ़ से नहीं था। चलते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, 1857 में नाना साहब को किसने शरण दी थी? जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय नाना साहब को किसने शरण दी थी? आंसर आएगा रावत जोध सिंह। यानी ये जोध नहीं है, जोध है। रावत जोध सिंह ने शरण दी थी नाना साहब को 1857 की क्रांति के समय। जो कि जोध सिंह जो थे, जो कोठारिया था, रियासत थी कोठारिया रियासत के सरदार थे, उन्होंने इसको नाना साहब को शरण दी थी। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, 1857 के समय केसरी सिंह किस ठिकाने के ठिकानेदार थे? जो केसरी सिंह थे वो ठिकानेदार कौन से ठिकाना के थे? पहला ऑप्शन है कोठारिया, सेकंड है सलुम्बर, थर्ड है विंडर, फोर्थ है खरवा। जो 1857 का केसरी सिंह था वो ठिकानेदार था सलुम्बर का। सलुम्बर का ठिकानेदार था केसरी सिंह 1857 की क्रांति के समय। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन है हमारा कि सुगाली माता किसकी कुल माता है? सुगाली माता को कौन अपनी आराध्य माता मानता है? जयपुर, जोधपुर के सरदार, जोधपुर के वो अलवर, फोर्थ ऑप्शन है कोटा। आंसर आएगा जोधपुर। जो कि जोधपुर के जो कुशाल सिंह थे उनको अपनी सुगाली माता को अपनी कुल देवी मानते थे। सुगाली माता को जोधपुर के कुशाल सिंह अपनी माकुल माता मानते थे। आंसर आएगा जोधपुर। 27 क्वेश्चन है, 1857 के समय किसका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? आहुआ के किले पर किसका सिर काटकर लटका दिया गया था? पहला बर्टन, सेकंड मेसन, फोर्थ है ईडन, थर्ड है बीडन, फोर्थ है सावर्स। देखिए जो जोधपुर में आहुआ का संबंध मेसन से था, तो जोधपुर जो आहुआ में कुशाल सिंह ने सिर काटा था वो मेसन का था और आहुआ किले पर लटका दिया था। बर्टन का संबंध कोटा से था, कोटा में जयदयाल और मेहराब खान ने का सिर काटा था। ईडन का संबंध जयपुर से था और सावर्स का संबंध मेवाड़ से था। तो आंसर आएगा मेसन। मेसन का सिर काटकर आहुआ किले पर लटका दिया था कुशाल सिंह ने। 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है कि किसने जोधपुर व अंग्रेजों की सेना को चेलावास के युद्ध में पराजित किया था? वो बार बार रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन कि चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। किनके बीच हुआ? 1857 को कुशाल सिंह के बीच और जोधपुर की संयुक्त सेना थी उनके बीच।
युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर के सेना को पराजित होना पड़ा था और कुशाल सिंह की विजय हुई थी और मोक मेसन का जो सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। इसी युद्ध को याद रखिएगा, चेल्लावास के युद्ध को ही काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। चेल्लावास का युद्ध ही ऐसा है जिसे इतिहास में काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन है, 1857 के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन मेसन, सेकंड बर्टन, थर्ड है जेडी हॉल, फोर्थ है ईडन। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जीडी हॉल, जोधपुर के थे मेसन, बर्टन कोटा के और ईडन जयपुर के। तो आंसर आएगा जेडी हॉल। जेडी हॉल जो थे वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। 30 क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। चलते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो लेके आते रहेंगे, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया का संबंध बीकानेर से था और अमरचंद भाटिया को ही 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को और 1857 क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और बढ़िया से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए करने के लिए।